जब मैं 23 साल की थी मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। मैं अपने होम टाउन से निकलकर कानपुर शिफ्ट हो रही थी। बस एक नई शुरुआत करनी थी। रात के करीब 3 बजे थे और मैं भोपाल के एक छोटे से कस्बे से गुजर रही थी जब मैंने गैस भरवाने के लिए एक स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन स्टेशन खुला हुआ था। मैं गैस भरते हुए अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी, तभी एक ट्रक आकर मेरे बगल वाले पंप पर रुका। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा और नोज़ल हटाकर कैप लगाने लगी तो देखा कि एक आदमी मुझे घूर रहा है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और गैस कैप लगाकर जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलने लगी, तभी 3 और आदमी दोनों तरफ से आ गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाई, लात मारी, हाथ पैर चलाए, लेकिन मैं अकेली थी और वो 5 लोग। 2 आदमियों ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर घसीट लिया और तीसरा मुझे धक्का देकर अंदर डाल रहा था। मैं उनके पैरों पर पड़ी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका वजन इतना था कि हिल भी नहीं पाई। मैं रोने लगी। मैंने एक को नाखूनों से नोचा, सोचकर कि अगर ये लोग मुझे मार दें तो कम से कम उसके डीएनए मेरे नाखूनों में रहेगा। तभी सबसे उम्रदराज आदमी ने मुझे चांटा मारा और चुप रहने को कहा। वो लोग मुझे एक मोटल में ले गए और कमरे के अंदर उठाकर फेंक दिया। मैं फिर से गिड़गिड़ाने लगी। एक ने कहा कि अगर मैं अच्छी लड़की बनूं तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे बेड पर बांध दिया, हाथ और पैर बेल्ट और शायद जूतों के फीते जैसे किसी पतली चीज से। मैं पैनिक कर रही थी, बार बार कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो लोग आपस में किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे जो मैं समझ नहीं पाई। कमरे में चारों तरफ बैग और बियर के खाली कैन पड़े थे। साफ लग रहा था कि ये लोग कई दिनों से इसी कमरे में रह रहे हैं। मैं उस हिस्से में नहीं जाना चाहती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनमें से एक ने कहा कि बियर खत्म हो गई है और बाकी 4 लोग चले गए। बस एक लड़का कमरे में रह गया, जो उम्र में शायद मेरे जितना ही था। मुझे लगा कि अगर मैं बंधन से छूट जाऊं तो शायद इससे लड़ सकती हूं। मैंने उससे बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। उसने जैसे ही मेरी रस्सियां खोली, मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन उसने मेरी बाजू पकड़ ली। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, और वो डर के मारे रुक गया। मैंने फौरन दौड़ लगाई, बिना कपड़ों के सड़क पर भागी और सामने से आती पहली कार के सामने कूद गई। कार में एक बुजुर्ग आदमी था। उसने खिड़की खोली और गुस्से में कहा, तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा, मदद चाहिए, मुझे किडनैप किया गया है। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां मुझे स्क्रब्स दिए गए और रिपोर्ट लिखवाई गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल ले जाना होगा ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सके। लेकिन उस समय मुझे बस एक शावर चाहिए था और मेरी मां। पुलिस ने उन्हें उसी दिन पकड़ लिया। पता चला कि वे सभी सगे भाई थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मेरे साथ क्या करने वाले थे या क्यों किया। बस बोले कि वो सब ब्लैकआउट ड्रंक थे। मैं फिर देश के दूसरे कोने में चली गई और भले ही वो लोग अब जेल में हैं, मुझे अब भी बुरे सपने आते हैं। मैं आजकल पब्लिक में कभी फोन नहीं इस्तेमाल करती। मेरा अभी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं बहुत पैरानॉइड हो गई हूं, लेकिन मुझे ऐसा होना पड़ता है। मैं फिर कभी उस तरह कमजोर महसूस नहीं करना चाहती।